देखा जाएगा कि जो बुनियादी विकास है वो किस तरह से हुआ, सड़कें कैसे बनी, 59 मेडिकल कॉलेज कैसे बने, एयरपोर्ट कैसे बने, और जो गरीबों के लिए अमिताभ जी सबसे आवश्यक चीज होता है आवास होता है। 42 लाख आवास भारतीय जनता अच्छा पार्टी की सिंह साहब सरकार। एक बात बताओ, ये जितने आंकड़े आप लोग टीवी पे बताते हो, लेकिन चुनाव तो इन पे होते, एक से बात, एक मिनट आप बोलना, एक मिनट सुन लो, चुनाव तो इस पे करते नहीं कोई, चुनाव तो होता है गजवाए हिंद पे, सड़क पर, शौचालय पर, मूत्रालय पर, राशन पर, अनाज पर, रोटी पर, चावल पर, दाल पर, इस पर चुनाव होने रहा, चुनाव हो रहा गजवाए हिंद पर। वो क्या अमिताभ जी इसलिए होता है कि तो देखिए गजवाए हिंद की बात हो जाए फिर नहीं, क्या से मसला है भारतीय वो? जनता स्पष्ट, जी वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो दूसरे धर्मों की रक्षा करना जानती है, लेकिन अपने धर्म को इस भय से नहीं छोड़ती है कि हम अगर मथुरा का नाम ले लेंगे तो हमारे वोटर नाराज हो जाएंगे, अगर हम काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट नहीं नहीं, कर ये देंगे तो गजबाए हिंद क्या भला है? आज मैंने सुना, मैं तो जानता नहीं क्या है गजबाए हिंद, ये क्या मसला है? ये कोई देखिए योजना है क्या? ये कोई योजना है क्या? है किसी वर्ग के लिए क्या थी? क्या मसला है ये अमिताभ गजबाए जी एक हिंद? वरिष्ठ हैं, आप हम लोगों के सीनियर भी रहे हैं और वरिष्ठतम में भी वरिष्ठ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे भैया, हम गजवा अब बताओ, आप लोगों ने बताइए, बीपीएल कार्ड, गांव की सड़क, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इस तरह की बातें तो आई नहीं। मसला आज क्रिएट हुआ वोटिंग से पहले गजवाए हिंद, तो मैं चौंका, मैंने कहा ये कोई नई योजना है, समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च की है, क्या है, क्या मसला है, ये क्या इसमें होता है? इसमें ग्लूकोज का बिस्कुट बांटा जाएगा लोग बच्चों को, क्या होगा, स्कूल में चलेगी, कहां चलेगी योजना, क्या है? तब से मैं सोच रहा था, मैंने चलो भाई 5 बजे दोस्त सारे मित्र लोग मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा ये गजबाए हिंद का लफड़ा क्या है, जब चुनाव इसी पे आके टिक रहा है। नहीं देखिए अमिताभ जी, गजवाए हिंद ये है जी, कि एक धर्म की मान्यता है कि कुछ दिन के बाद हम दूसरे धर्म को निगल जाएंगे और सिर्फ मेरा ही धर्म रह जाएगा, इसको कहते हैं गजवाए हिंद। तो और इससे भारतीय चुनाव का जनता क्या लेना पार्टी देना भैया? चुनाव तो हम धर्म को निगलने और लड़ाई दंगा का मामला नहीं है। नहीं देखिए अमिताभ जी, जी, आपके हो सकता है दूसरे भाइयों के लिए ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपने धर्म को न माने, और ऐसा भी नहीं चलेगा कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। ठीक। अगर आपके धर्म, अगर किसी के धर्म का विकास हो जाता है और दूसरे को आपत्ति नहीं नहीं ठीक होता है है, सिंह आपसी साहब, मेरा निवेदन सिर्फ दूसरे इतना था, सिंह साहब मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, क्या किसी ने ऐसा बोला है, क्या किसी ने ऐसा बोला है कि गजवाए हिंद आएगा भारत में? ऐसा कोई बोला है? बड़ा आदमी, चिंटू पिंटू नहीं, कोई बड़ा आदमी बोला हो तो उसका नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे धर्म की भी रक्षा अरे वो करना तो जानती है। ठीक है बाबू, मैं पूछ, मेरा निवेदन तो सुन लो सिंह साहब, मैं पूछ रहा हूं क्या किसी ने कहा है कि गजवाए हिंद लाएंगे? जो लाने की हैसियत का आदमी हो, उस स्तर किसी आदमी ने बोला हो तो फिर बताओ, तो मिलके उसकी मुखालफत करें। और नहीं बोला तो आपने बोला क्यों? जब किसी ने कहा नहीं गजवाए हिंद लाएंगे तो आप क्यों बोले? आप देखिए, जी, परसों कर्नाटक में एक दीपक नाम के लड़के की अरे चाकुओं से इसलिए कर्नाटक नहीं महाराज, मैंने पूछा एक सिंह साहब, आप मेरा सो आप जानते हो मेरा निवेदन आप समझ लो, आएंगे, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, मुझे मैंने ऐसा किसी का बयान नहीं पढ़ा जो आदमी भारत की व्यवस्था बदलने की हैसियत का कोई पार्टी हो जो ये बोली हो कि हम गजवाए हिंद लाएंगे। अमिताभ जी, अरे किसी की मजाल है? सुनिए, आप ही के समय में आप ही के कान में ये बात जाती है कि अगर हमें आधे घंटे छोड़ दिया जाए तो हम सबक सिखा देंगे। आपके समय में कहा जाता है कि हम 24,000 ये लोग हैं, 90,000 हम हैं, चुनाव के बाद घूस भर देंगे। ये गजवाए हिंद है। आजा, और आप देखिए, एक पोशाक को लेकर 5 दिन से जिस तरह से उस पे आक्रोश ठीक है, है, ठीक है भाई, उतर ठीक है सिंह साहब, ठीक है, ठीक है, तो ये बोलो ना सब लोग भाई, इधर वाले भी और उधर वाले भी मिलके बोलो कि ये जो बातें हम लोग करते हैं, आंकड़े बताते हैं विकास के, इसके उसके, ये सब दिल बहलाने के लिए है, अंताक्षरी है, मूल चुनाव इस पर है। तो बोलो ना दिल खोल के, छाती ठोक के बोलो तो कि मूल चुनाव गजवाए हिंद पे है। हमने 2.5 करोड़ शौचालय दिया। अरे शौचालय और गजवाए हिंद एक साथ कैसे चलेगा? फिर शौचालय तो शौचालय की बात कर लो, ये गजवाए हिंद की बात कर लो। रुकना होगा एहसन सिंह साहब, रुकना होगा। हमारे साथ मुफ्ती ओसामा नदवी आ गए हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मुफ्ती साहब,
पहले तो एक लाइन में ये बताइए कि आज जो 55 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें आप कहां हैं? एक। फिर दूसरी बात, ये गजवाए हिंद का क्या बवाल होता है, ये क्या भला है? गजवाए हिंद का मसला क्या है, वो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी अमिताभ जी। आज का जो चुनाव हो रहा है, ये सेकेंड फेज में हम तकरीबन 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अच्छे से फाइट कर रहे हैं तमाम सीटों पर, और हमें उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस इन तमाम जगहों पर मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम लोगों को सपोर्ट और सम्मान और समर्थन जनता की तरफ से मिल रहा है, उससे हमको अच्छा फीडबैक मिलेगा और अच्छा हम लोगों को चुनाव में उन लोगों की तरफ से प्यार और सम्मान मिलेगा। आपका दूसरा सवाल गजवाए हिंद के बारे में है। मैं अपने फाजिल दोस्त से ये मालूम करना चाहूंगा कि गजवाए हिंद कौन सी जबान का शब्द है। आप जो गजवाए हिंद पर अपने विचार रख रहे पहले हैं, तो ये जुबान नहीं, पहले ये बताओ ये भला क्या है गजवाए हिंद, ये क्या मसला? हम तो यही नहीं उड़ रहे तब से। कोई चीज नहीं है गजवाए हिंद। हम ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज नहीं होगी। हम बता अरे रहे भाई, हैं ना, बंदर होगा, भालू होगा, चिड़िया होगा, कोई आदमी होगा, कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, कोई स्कूल होगा, कुछ तो होगा। अमिताभ, ये बताओ रविंद्र पटेल, ये गजवाए हिंद क्या बवाल है? सर मुझे नहीं पता। मेरे राजनीति कैसे करोगे बताइए? पूरा चुनाव गजवाए हिंद पे आ गया, आप करे पता नहीं। अरे सर, सर अभी पहले फेज में ऐसे कोको में चला गया था, कोको में चला गया था। गजवाए हिंद में चुनाव नहीं आ सकता है। गजवाए हिंद सर, हम तो बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, किसान पे, महिला पे, मुद्दा कानून व्यवस्था पे। कोको का तो अर्थ ढूंढ लिया। कोको जो राकेश हाँ, टिकैत बोले, वो तो हम उन्हीं से पूछ लिए टेलीफोन करके कि भाई ये कोको का क्या बवाल है, तो उन्होंने समझा दिए। तो ये लेकिन ये गजवाए हिंद, हम तो नदवा जानते थे। नदवा कॉलेज गजवा क्या है? एक बार सचिन रावत, उनसे भी पूछ ले। रावत साहब, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के नौजवान नेता हो, ये बताओ ये गजवाए हिंद का क्या बवाल है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, जिस तरह की मैं वही कहना चाह रहा था कि जब चुनाव होता है तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है, उसको उछालने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इससे क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उनकी सुरक्षा, उनका हक मिल जाएगा? और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में किसानों को उनका गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये पूरा प्लानिंग है कि भाई गजवाए हिंद की व्यवस्था जो है उससे कोई ऐसा उतार जुड़ता है कि जो सिंभावली में चीनी मिल, अरे बात तो सुन लो, रुको एक सेकंड। सिंभावली चीनी मिल में जो गन्ना किसान का गन्ना का पर्ची पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पड़ी है, उसका कोई भुगतान जल्दी हो जाएगा अगर गजबा का कुछ मामला आगे बढ़ेगा? क्या है गजबा का चक्कर? ये कह रहे हैं ऐसा, यही सब ले आए हैं। वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही जी। दोहरा मापदंड कौन अपनाता है? 370 समाप्त होने पे तकलीफ किसको होती है? देश के कई प्रदेशों में यार, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। कहाँ का राग आपने लगते हो तुम लोग? कहाँ से लाते हो ये सब बातें? कौन सिखाता है तुम्हें? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो यार तुम लोग ये बातें? अब आप रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात करो, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करो। क्या गजवाए हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मजे की बात देखिए, गजवाए हिंद है क्या, ये कोई नहीं बताने को तैयार। गजवा सब कर रहे, लेकिन गजवाए हिंद बताने कोई तैयार नहीं। कहां से ले आए हैं? मैंने तो नदवा सुना था, पार्टी के द्वारा इनको कुछ नहीं पता है। बनारस में नदवा कोठी सुनी, बनारस में नदवा कोठी सुनी, लखनऊ में नदवा कॉलेज सुना। ये गजवा क्या है? हम तो आज तक सुने नहीं। ये कौन है? भूत है, प्रेत है, जिन है, क्या है गजवा? मतलब पूछिए, माननीय प्रधानमंत्री, गजवा किसे कहते हैं? कौन सी भाषा का शब्द है आपको मालूम है? प्रवक्ता महोदय भाजपा के, आप नहीं जानते हो, आप खाली लफे फिरना जानते हो। गजवा हिंदी अरबिक जबान का वर्ड है जिसके मतलब होता है वार, और गजवा हिंद का मतलब हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली जंग। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई सोच और ऐसी किसी फिक्र का एक बात मुफ्ती ओसामा रुकिए, एहसान साहब आप भी रुकिए, एक बात मैं कह दूं,
गजवाए हिंद का शाब्दिक अर्थ कुछ भी होता हो, वो अरबी का शब्द हो, फारसी का शब्द हो, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसका भाव जो है, जिस संदर्भ में वो इस्तेमाल हुआ है यहां, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कभी बोला गया हो गजवाए हिंद, किसी ने बोला हो, कहीं बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान की सेहत पर, ये जान लीजिए। इसलिए शक आए, हूण आए, खिलजी आए, इसी देश में ऐसे ऐसे बर्बर लोग आए जो आदमी की शक्ल में भूखे चीते और भेड़िए थे, ऐसे लोग आए कि जो मिला उसको कत्ल कर दो, इस मानसिकता से लोग आए। नादिर शाह आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, तमाम आए, 3-13 मुगल आए, अंग्रेज आए। क्या भारत को कोई पानी की, कोई हाजमोला की गोली है कि भारत को निगल जाएगा? अरे कोई माई का लाल सत्यनारायण की कथा बंद नहीं करा पाया, कोई माई का लाल हनुमान चालीसा बंद नहीं करा पाया इस देश में। कौन कह रहा गजवाए हिंद लागू हो जाएगा? क्यों ये बात उठाई जा रही है? किसी की औकात है कि गजवाए हिंद लागू हो जाए हिंदुस्तान में? किसी की हैसियत है क्या? कोई माई का लाल है ऐसा? इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं, ये सब बातें ठीक नहीं। फिर को विध्वंस करने का काम किया। हमारे यहाँ बरगद की पूजा होती है तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं रोक पाए, नादिर शाह नहीं रोक पाए, मुगल नहीं रोक पाए, तो आज कौन रोक देगा? सत्यनारायण की कथा किसी ने रोक दी? काम कर रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दे, ये बात एहसन सिंह भी सुन ले और मुफ्ती साहब भी सुन ले, अपने अपने भाई बंधुओं को जाके बता दीजिएगा। आज सुन लो, अरे रुको भाई, ये जब, अरे रुको दादा, आज ये जो गजबा हिंद फजबा हिंद जो दुनिया का ड्रामा है, ये जिनने भी बोला होगा, जब भी बोला होगा, जब वो पैदा नहीं हुए होंगे, उससे पहले से भारत में कुंभ लग रहा है। क्या? बहुत सही, बहुत सही। कोई माई का लाल रोक लिया? कोई रोक पाया? ये गजबा हिंद, नजबा हिंद जितना बवाल है, कोई रोक लिया? अलाउद्दीन खिलजी भी यहां आए, नादिर शाह आया, चंगेज खां आए, सिकंदर आया, कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। अमिताभ जी एक बात कहूं आपको, इसलिए ये बातें ठीक नहीं। इन लोगों को सिखाइए। बात सिर्फ वही करिए जो गांव गरीब खेत किसान मजदूर, इन नौजवान लड़की इनसे जुड़ी हो, इनकी बेहतरी से जुड़ी हो। एहसन सिंह साहब, मेरे ख्याल से अब आपको भरोसा हो गया होगा कि जब कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और ओवैसी नहीं थे, तब भी हिंदुस्तान में कोई गजवाए हिंद लागू नहीं कर पाया माई का लाल।